1950 के पहले इस देश में दलित पिछड़ा और अकलियत को पानी पीने का अधिकार था क्या? कपड़ा पहनने का अधिकार था क्या? रोड पर चलने का अधिकार था क्या? खटिया पर बैठने का अधिकार था क्या? मनु के अनुसार हमको कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को संपत्ति में अधिकार नहीं था, जो जिसके पति मर जाए उसको जिंदा जला देने का कानून था, सती प्रथा था। इन तमाम चीजों पर बाबा साहब अम्बेडकर का जो कानून 1950 में लागू हुआ, उसके बाद ये सब बंद हो रहा है। आज उनको डर हो रहा है कि संपूर्ण भारत के करोड़ों बहुजन के लोग जग गए हैं। जब इस देश में अंग्रेज का आगमन हुआ, किसके कारण हुआ? कोई तो उसका साथ दिया होगा, कोई गद्दार दिया होगा साथ। वो यहाँ तक कलावा बांधते हैं, टीका लगाते हैं, चिराग पासवान का नाम ले रहे हैं। कुछ दिन पहले जीतन राम मांझी राम के बारे में बोले थे, अब अयोध्या जाके राम को प्रणाम कर रहे हैं। तो ऐसे बहुरूपिया लोग को क्या करिएगा? चिराग पासवान तो बोले थे कि रिजर्वेशन खत्म कर देना चाहिए, तो सबसे पहले तो हाजीपुर छोड़ दे। जीतन राम मांझी तो क्या चाहिए, अब तो मूसा रहे भी नहीं। देश के गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान से पूरे देश में कोहराम मच गया है। दरअसल अमित शाह ने सदन में कहा कि अम्बेडकर इस नाम का फैशन बन चुका है। अगर इतना नाम किसी भगवान का ले लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग में चले जाते। इसको लेकर विपक्षी पार्टियां अमित शाह का पुतला दहन कर रही है। हमारे साथ इस वक्त पटना हाई कोर्ट के वकील हैं प्रेम पासवान जी, इनसे बात करेंगे इस मुद्दे पर। सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या कहेंगे जिस तरीके से अमित शाह जी ने सदन में बाबा साहब का नाम लिया और भगवान से तुलना किया, और उनके शब्दों में यह झलक रहा था कि वो दिखाना चाह रहे हैं कि इससे अच्छा होता कि आप भगवान का नाम ले लेते। एक बात बताइए, भगवान का नाम 1950 के पहले तमाम इस देश के बहुजन लोग लिया करते थे। 1950 के पहले इस देश में दलित पिछड़ा और अकलियत को पानी पीने का अधिकार था क्या? कपड़ा पहनने का अधिकार था क्या? रोड पर चलने का अधिकार था क्या? खटिया पर बैठने का अधिकार था क्या? बाबा साहब का संविधान 1950 में लागू हुआ, उसके बाद इस देश के करोड़ों दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक तमाम लोगों को कपड़ा पहनने, पानी पीना और मान सम्मान के जीवन जीने का अधिकार मिला। आज हम कोट पहन के घूमते हैं और वकालत करते हैं, आज हमारा कोई भाई विधायक बनता है, कोई कलेक्टर बनता है, कोई एसपी बनता है, कोई जज बनता है, वो किसी राम कृष्ण और ये किसी देवी देवता का देन नहीं है, ये बाबा साहब अम्बेडकर का देन है, जिसके कारण हम लोग आज जज और ऊंचे कुर्सी पर, आज भारत के सर्वोच्च कुर्सी पर द्रौपदी मुर्मू बैठी है। ये देवी दुर्गा का कमाल नहीं है, ये बाबा साहब अम्बेडकर का कानून है, जिसके कारण आज महामहिम के कुर्सी पर एक अनुसूचित जनजाति की बेटी वहाँ विराजमान है। उन्होंने कहा फैशन बन गया है बाबा साहब का। अरे तो फैशन बन गया या फैशन बन गया, तो ये अमित शाह को पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि वो जिस मानसिकता से आए हुए हैं, जिस मानसिकता से आए हुए हैं, वो मानसिकता में झलकता है, क्योंकि उनकी मानसिकता वो मनुवाद की मानसिकता है। मनु के अनुसार हमको कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को संपत्ति में अधिकार नहीं था, जो जिसके पति मर जाए उसको जिंदा जला देने का कानून था, सती प्रथा था। इन तमाम चीज़ों पर बाबा साहब अम्बेडकर का जो कानून 1950 में लागू हुआ, उसके बाद ये सब बंद हो रहा है। आज उनको डर हो रहा है कि संपूर्ण भारत के करोड़ों बहुजन के लोग जग गए हैं और हमको अब कहीं चलने उलने देने वाला नहीं है। चले थे नरेंद्र मोदी 400 पार होने, कितना पर आकर अटक गए, वो तो किसी तरह सरकते सरकते पहुंचे हैं 240, और इस बार आ जाए फील्ड में, उनको पता चल जाएगा बहुजनों की औकात और जो है तमाम जो हम लोगों की शक्ति है। जो दलित समाज के नेता, स्थापित नेता है बिहार में, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी जो एनडीए में है और मंत्री बने हुए हैं, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस वाला अपमान करता था। अच्छा, एक बात बुझिए, कांग्रेस अपमान किया तब ना उसकी आज दुर्गति हो गई है। तो आप जो गलती किया उसका सजा उसको मिल रही है, तो इसका मतलब जो कांग्रेस हमको गलती किया वही गलती आप भी कर रहे हैं कि मेरा रिजर्वेशन खत्म कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, मेरा फेलोशिप बंद कर रहा है,
भारतीय जनता पार्टी का। ये जो तमाम जो निजीकरण हो रहा है, निजीकरण के नाम पर दलित पिछड़ों का आरक्षण छीना जा रहा है। तो ये दलित नेता चुप है, वो कह रहे तो अपमान हुआ ही नहीं बाबा साहब का। अच्छा, एक बात बुझिए, इस देश में जब इस देश में अंग्रेज का आगमन हुआ तो किसके कारण हुआ? कोई तो उसका साथ दिया होगा, कोई गद्दार दिया होगा साथ, कोई साथ दिया होगा, कोई साथ दिया होगा। उसी तरह मुगल का भी साथ कोई दिया तब ना मुगल भारत में आए। उसी तरह भारतीय जनता पार्टी में जो लोग हैं जिनका नाम आप ले रहे हैं, मैं उनका नाम आप लेना नहीं चाहता। जिसका नाम आप लेना चाहते हैं वो यहाँ तक कलावा बांधते हैं, कलावा बांधते हैं ना, टीका लगाते हैं, चिराग पासवान का नाम ले रहे हैं। कुछ दिन पहले जीतन राम मांझी राम के बारे में बोले थे, अब अयोध्या जाके राम को प्रणाम कर रहे हैं। तो ऐसे बहुरूपिया लोगों को क्या करिएगा? ऐसे बहुरूपिया लोगों से बात करने की जरूरत नहीं है, न उसके बारे में बात करना है। लोग बोल क्यों नहीं रहे हैं? ये आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है, जबकि बाबा साहब की वजह से ही वहाँ पहुँचे हैं, रिजर्व सीट से चुनाव जीत कर जाते हैं। तो क्या इनको डर लग रहा है? चिराग पासवान तो बोले थे कि रिजर्वेशन खत्म कर देना चाहिए थे। आपको शायद याद होगा, वाक्य याद होगा ना, संपन्न दलितों को, संपन्न दलित को। तो सबसे पहले तो हाजीपुर छोड़ दे, मुजफ्फरपुर लड़ ले। जब उनको टिकट देने की बारी आई, 5 गो सीट मिला था उनको। किसको टिकट दिया उन्होंने? अशोक चौधरी के बेटी को टिकट दिया। वो जानते हैं उनका क्या है स्थिति, वो कहाँ से पैदा हुई है, क्या हुआ है। और एक उन्होंने दिया वो राजेश वर्मा को, वहाँ से खगड़िया से, और एक अपने बहनोई को दे दिया जमुई से, वैशाली से। किसको दिए हैं आप लोगों को मालूम है? तो ऐसे लोगों को जिनका पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा, जिनके बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जो जीते थे रामविलास पासवान जी, 12 जनपद नामी था, वहाँ से बेइज्जत करके चिराग पासवान को निकाला गया। अब ऐसे स्थिति में चिराग पासवान में रुके हुए हैं, ये तो शर्म की बात है। अब उनको समाज का लोग एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। जीतन राम मांझी मनुवाद का विरोध करते हैं, और पूरा जीतन राम मांझी तो क्या चाहिए, अब तो मुसहर है भी नहीं। अब तो उनकी पतोह भी विधायिका हो गई, उनका बेटा भी मिनिस्टर है। अब क्या चाहिए उनको? अब तो मुसहर के श्रेणी में आते नहीं है, मुसहर के साथ बैठते भी नहीं है। अब तो जिनके साथ बैठते हैं वो देखिए रहे आप लोग।